हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम विज्ञान विषय का वीडियो बनाएंगे जो कि एनएएस की परीक्षा से संबंधित पहले वाले वीडियो के क्रम में ही होगा। इससे पहले अपन ने इसी वीडियो के क्रम में 3 वीडियो बनाए थे। 3 वीडियो इसलिए बनाने पड़े क्योंकि प्रश्नों की संख्या है वह 200 है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे इनकी संख्या 200 थी और एक वीडियो में कवर करना इनको काफ़ी लंबा हो रहा था। इसलिए अपन ने सुविधा के अनुसार 3 भागों में, अब 4 भागों में हो गई ये पूरे रूप से। अब 4 भागों में विभाजित करके ये चौथे नंबर का है, इसमें पूरे 200 प्रश्न हो जाएंगे। इससे पहले वाले भाग में 50-52 तक लिए थे अपन ने, दूसरे वाले में फिर 100 तक आ गए, तीसरे वाले में 150 तक आ गए थे और अब ये 150 से आगे हैं, 200 तक इसमें पूरे कवर हो जाएंगे। तो ये प्रश्न पढ़ने की दृष्टि से ठीक रहेंगे वह आपके टुकड़े में वीडियो बनाने के माध्यम से। चलिए इसका पहला शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है इसका 155 से आगे हैं ये, 154 तक पहले वाली वीडियो में आ गए थे, इसलिए पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो अब आप उसको देख लीजिए। और ये 50 प्रश्न बनाने के बाद में, इनको हल करने के बाद में जो SIRT विभाग द्वारा डाले गए हैं प्रश्न थे 200 महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक के माध्यम से, तो ये प्रश्न अपने पूरे कवर हो जाएंगे। इसके बाद में अपने को और तैयारी जो करनी है वह अपनी बुक से ही करनी पड़ेगी। और ये प्रश्न महत्वपूर्ण थे, विभाग के द्वारा जारी किए गए थे तैयारी को मजबूत बनाने के लिए, तो ये सभी प्रश्न आप याद कर लीजिए, हो सकेगा इनसे काफ़ी मदद मिलेगी आपको। फिर और जो प्रश्न आएंगे वो अपनी बुक से ही आएंगे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक जो विभाग के द्वारा जारी की थी, इसलिए अपन इसको पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसका 155 नंबर पे है, 154 तक की पहले वाली वीडियो में आ चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिए, फिर ये आराम से भी समझ में आ जाएगा। अंकित एक पक्षी पर गुलेल से पत्थर का निशाना लगाने के लिए गुलेल खींचता है। इस प्रक्रिया में पत्थर में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो इसका सही उत्तर है स्थितिज ऊर्जा होती है, पत्थर में स्थितिज ऊर्जा होती है। 156 है, एक कुम्हार चाक को घुमाकर दीपक बनाता है। जो गोल चाक होता है उसको घुमा के दीपक बनाता है। उसका चाक में किस प्रकार की गति करता है? चाक में किस प्रकार की गति करता है? 156 में है ब घूर्णन गति। 57 में है, एक सरल मशीन का उदाहरण है। सरल मशीन का उदाहरण पेच। सरल मशीन का उदाहरण है पेच। 157 में से गतिशील वस्तु का उदाहरण है। 58 में है, जो गति करने वाली वस्तु है, तो गतिशील वस्तु का उदाहरण कौन से है? 58 में सही उत्तर होगा उड़ती हुई पतंग। ये गतिशील वस्तु है, टेबल पर रखी, पार्किंग में रखी, ये लटकी हुई, तो ये एक जगह ही स्थिति जो हो गई वो उड़ती हुई पतंग गतिशील हो गई। 159 में है, आपके विद्यालय से घर जाते समय ये अचानक मौसम खराब होने से त्वरित झंझावात की स्थिति बन जाती है। ऐसे में आप अपना बचाव कैसे करेंगे? बहुत बार होता है ऐसा आपके साथ में भी, तो ये इसमें है सही उत्तर है किसी बंद भवन में शरण लेंगे। किसी बंद भवन में शरण लेंगे। मक्की की फसल को खोदते समय खेत में रामू के पिताजी को सांप ने काट लिया। ऐसी परिस्थिति में आप रामू को क्या करने की सलाह देंगे? अब खेत में काम करते हैं, किसी ने सांप ने काट लिया किसी को, तो फिर अब इसमें अचानक से इनमें से क्या करना पड़ेगा? तो इनमें से तो 60 में है श तुरंत प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल ले जाने की तैयारी करेंगे भाई, ले जाएंगे। गांव के भोपे झाड़ा नहीं लगवाना है, तेजाजी के मंदिर में ले जाने की, तुरंत प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल ले जाने की। तो क्या सलाह देंगे उसको? सलाह ये देंगे कि तुरंत पहले तो अपना घर पे जो कर रहे हैं वो कीजिए और उसके बाद में हॉस्पिटल ले जाइए जल्दी से जल्दी। गर्मियों में वनों में अचानक आग लग जाती है, इसका क्या कारण है? गर्मियों में अचानक आग लग जाए तो इसका सही कारण जो होगा वो है ग्रामवासियों की लापरवाही भी होती है, वृक्षों की पत्तियों का अत्यंत सूखा होना और घास का उष्णीय ताप है, उच्च उष्णीय ताप है। इस वजह से आग लग जाती है जंगलों में। 162 है, कैलाइडोस्कोप में तरह तरह के पैटर्न बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के पैटर्न बनाने के लिए किन चीज़ों का उपयोग करेंगे? 162 में है ब एक दूसरे से किसी कोण
पर रखे दर्पण, एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पण। 163 में है निम्न विद्युत परिपथ में ए बी सी का क्रम है, ए बी और सी का क्रम कौन सा है? तो 63 में है से बल्ब, सेल और कुंजी, बल्ब, सेल और कुंजी। क्वेश्चन नंबर 64 है निम्न विद्युत परिपथ की स्थिति बताइए। 164 ए खुला परिपथ। आप पूरे चैप्टर को या पूरे प्रश्न को विस्तार से जानना चाहते हैं तो ये सब संबंधित साइंस के पाठ में मिलेंगे जो अपनी पुस्तक में दिया हुआ है, तो वहाँ विस्तार से पढ़ें। यहाँ पे केवल इम्पोर्टेंट प्रश्नों को छटनी करके बुक में दिया गया था, उन्हीं के क्वेश्चन आंसर आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। अम्ल, क्षार, अम्ल और क्षार को मिलाने पर क्या बनता है? और प्लस जल और मिलाने पर। इस अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए उचित क्रियाफल, उसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा लवण। 65 में है से लवण। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधन का सही युग्म क्या होगा? जीवाश्म ईंधन का 166 में है कोयला और पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम। 167 में है दी गई सारणी में परावर्तन कोण आर का मान क्या होगा? परावर्तन कोण, आपतन कोण 25 है, कोण आई, आपतन कोण आई 25 और 30, तो परावर्तन कोण आर का मान क्या होगा? 67, 25 और 30 सेम बराबर ही होता है। ये इस प्रकार से होता है, ये दो हैं तो 25 होगा, तो यहाँ भी 25 होगा, और यहाँ 30 होगा तो यहाँ भी 30 होगा, इस प्रकार से। 168 में है नीचे दिए गए चित्र में किस प्रकार का परावर्तन दर्शाया गया है? किस प्रकार का परावर्तन दर्शाया गया है? तो 168 में है नियमित परावर्तन। ये समतल सरफेस पे है तो नियमित परावर्तन हो रहा है इसमें। 169 में है 90 डिग्री के कोण पर दर्पणों को रखने से बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? अगर 90 डिग्री के कोण पर दर्पण को रखेंगे तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी 169 में है 3 प्रतिबिंब बनेंगे फिर उससे। 170 में है कितने डिग्री के कोण पर दर्पणों को रखने पर 3 प्रतिबिंब बनेंगे? तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन ही आ गया, इसमें अब की बार इसमें लिख दिया, ऊपर वाला क्वेश्चन सेम चेंज करके लिखा है। 171 में है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से कम होगा या ज़्यादा होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा? तो 171 में है छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब प्रकाश की किरण वायु से कांच की सिल्ली में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण में अभिलंब से विचलन होगा। 172 में है अभिलंब की ओर झुक जाना, अभिलंब की ओर झुक जाना। अपवर्तनांक का मात्रक है 73। 173 में है मात्रक रहित, मात्रक रहित। 73 में मात्रक रहित। 74 में है जल वोल्टामीटर के मॉडल निर्माण में अपने परिवेश में उपलब्ध आवश्यक सामग्री का समूह है। 174 और 174 में है प्लास्टिक की बोतल, कार्बन की छड़, मोम, सेल, परखनली, माचिस, तार, साधारण पानी आदि। जल वोल्टामीटर के मॉडल निर्माण में अपने परिवेश में उपलब्ध आवश्यक सामग्री, तो इतनी वस्तुओं की आवश्यकता होगी। ए ऑप्शन। आप किस मॉडल के द्वारा सिद्ध करोगे कि जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है? तो 175 में है से जल वोल्टामीटर। स्टेथोस्कोप के मॉडल निर्माण में आवश्यक सामग्री कौन सी है? 176 में है कीप स्टेथोस्कोप।
रुमाल पर ब्लॉक प्रिंटिंग करने में कौन कौन सी दो सब्जियों का प्रयोग करोगे? रुमाल पर ब्लॉक प्रिंटिंग करने पर कौन कौन सी सब्जियों का प्रयोग करेंगे? तो इसमें है 77 में है ए, आलू और भिंडी। आलू और भिंडी। फिरकली के मॉडल के द्वारा आप किसका ज्ञान प्राप्त करते हैं? तो फिरकली के मॉडल के द्वारा है 78 में द, वायु की दिशा का। वायु की दिशा का। आनुवंशिकी के जनक कौन थे? आनुवंशिक ग्रेगर जॉन मेंडल। 179 में है सर ग्रेगर जॉन मेंडल। 180 में है सावित्रीबाई फुले ने किस रोग का निवारण हेतु कार्य किया था? 180 में है ए, प्लेग रोग के निवारण हेतु। 81 में है कल्पना चावला किस रूप में जानी जाती है? 81 में है बे, APJ अब्दुल कलाम। कल्पना चावला, सॉरी मैंने क्या बता, हाँ 81 में है प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में कल्पना चावला। 82 में है मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है APJ अब्दुल कलाम को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक की खोज की यात्रा में मनाया जाता है? 183 में है ए, CV रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण बल एवं गति के नियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? 184 में है गुरुत्वाकर्षण बल एवं गति के नियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो 84 में है से ऑप्शन। 184 में से सर आइजैक न्यूटन। 85 में सामाजिक पर्यावरण का मुख्य घटक है? तो 185 में है मानव समाज। सामाजिक पर्यावरण का मुख्य घटक है मानव समाज। 86 में है राजस्थान के खेचड़ी गांव में पर्यावरण संरक्षण हेतु किस महिला के द्वारा बलिदान दिया गया था? वो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला जहाँ लगता था ना, कहाँ लगता था? राजस्थान में जोधपुर में लगता था, अमृता देवी की याद में। तो अमृता देवी वो खेचड़ी मेला इन्हीं के बलिदान के कारण लगता है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 87 है राजसमंद जिले के पीपलांतरी गांव में पुत्री जन्म के उपलक्ष्य पर ग्राम वासियों के द्वारा कितने पौधे लगाए जाते हैं? तो ग्राम ये कोई परिपाटी चला रखी है राजसमंद में इसमें पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में लेकर के, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसमें कितने पौधे लगाए जाते हैं? तो 111 पौधे। 87 में है 111 पौधे, पुत्री जन्म पर 111 पौधे। राजस्थान में संकटापन्न प्रजाति गोडाउन के संरक्षण के लिए आप कौन सी उपाय को उचित मानते हैं? गोडाउन का संरक्षण करने के लिए कौन सा उपाय अपनाना चाहिए? तो 88 में है द, आखेट पर प्रतिबंध, संवर्धन हेतु अनुसंधान करना और जन जागरूकता को बढ़ावा देना। 189 है जैव विविधता के संरक्षण के लिए बनाए गए नियम व कारकों का पालन करने हेतु आप समाज में क्या उपाय करेंगे? तो 189 में है द, उपयुक्त सभी करेंगे। कौन कौन से? लोगों को प्रेरित भी करना, समूहों का निर्माण करना और जन जागृति उत्पन्न करना। 190 में है दुर्लभ एवं लुप्त हो रही प्रजातियों का मुख्य कारण क्या है? 190 के बाद में 91 दुर्लभ एवं लुप्त हो रही प्रजातियों का। 191 में ब, सरकारी योजनाएं। मुख्य कारण क्या है? दुर्लभ एवं लुप्त हो रही प्रजातियों का मुख्य कारण क्या है? 190 में है ए, प्राकृतिक एवं मानव जनित गतिविधियों के कारण ये प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। 191 कार्बन के अपर रूप का उदाहरण कौन सा है? 191 में ब है हीरा, कार्बन के अपर रूप का उदाहरण है। 92 में होगा हीरा व ग्रेफाइट की संरचना में एक मुख्य अंतर कौन सा है? तो 92 में है ब, हीरा त्रिविमीय है, ग्रेफाइट षटकोणीय है। तो हीरा त्रिविमीय। 92 में ब। 193 है कार्बन क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय अपर रूप का सही युग्म है। तो 193 में होगा सही उत्तर ब, हीरा और काजल। 94 में है कोयले का वह प्रकार जिसमें कार्बन की मात्रा न्यूनतम है। 194 और 94 में है ए, न्यूनतम है तो ए उत्तर पीट। सबसे बढ़िया वाला एंथ्रासाइट होता है, सबसे कमज़ोर वाला इसमें पीट है।
और 95 में है पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन में निकलने वाला वाष्पीय पदार्थ क्या कहलाता है? पेट्रोल कहलाता है। 96 है 196 में दिया गया आदेशात्मक चिन्ह यातायात के किस आदेश की पालना करने को निर्देशित करता है? तो यह है सीधा प्रवेश निषेध है, आगे जाना मना है, सीधा आगे जाना मना है कहने का मतलब। 97 में है सोनू एक चौराहे पर खड़ा है, उसे सड़क के उस पार जाना है, ट्रैफिक लाइट की हरी बत्ती चालू है, उसे क्या करना चाहिए? तो सड़क को पार करना चाहिए, हरी बत्ती जब रहती है तो सड़क को पार करना चाहिए। 98 में है वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग पार्श्व दर्पण के रूप में किया जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका सभी कारण हैं। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। तो इसमें ये तीनों कारण ही हैं, उपरोक्त सभी है। 99 में है सुनील मोटरसाइकिल चलाते हुए मोबाइल पर बात कर रहा था, ट्रैफिक पुलिस ने उसका चालान काट दिया, चालान बनाने का क्या कारण था? मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाना ये ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना है होता है, इसलिए उसका चालान काट दिया गया। गियर वाली गाड़ी के चालान के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की सही उम्र क्या है? तो लाइसेंस प्राप्त करते हैं तो 18 वर्ष की उम्र का होना आवश्यक है। इस प्रकार ये 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, वे विज्ञान विषय के SIRT विभाग के द्वारा जारी किए गए 4 वीडियो के माध्यम से इनको टुकड़ों में बांट करके अपन ने अलग अलग बना लिए। आप इनको 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे तो हो सकता है आपके दिमाग में ये छप जाएंगे और बार बार याद हो जाएंगे, नज़र में निकालोगे तो, और इससे काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा भूगोल विषय के भी सामाजिक विज्ञान विषय के भी 3 वीडियो बनाए थे, जिसमें 3 भागों में विभाजन करके बनाया गया था, जिसमें पहले भाग में भूगोल के, दूसरे में राजनीति के और तीसरे भाग में इतिहास विषय के थे। वो भी लगभग 200 सवा 200 प्रश्न थे, तो 2 विषय के प्रश्न हो गए थे। अब इसके बाद में NS की परीक्षा में अब एक तो हिंदी का पेपर लगेगा आपका और दूसरा मैथ्स का पेपर लगेगा। तो अभी मैथ्स की तैयारी के लिए अपन कार्य पुस्तिकाओं के ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि कार्य पुस्तिकाओं में अपनी जो कमज़ोरी है वह दूर होगी, हल होगी, तो फिर हमारा NS का पेपर मैथ्स विषय का भी अच्छी तरीके से हल हो पाएगा। तो चलिए अगली वाली वीडियो में मिलते हैं फिर आपके साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।